हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी आज वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है जियोग्राफी के अंदर फिजिकल फीचर्स का। तो ये फिजिकल फीचर्स के अंदर हमने कल बात की थी अर्थ के बारे में, क्योंकि हम केवल 2-3 सेशन ऐसे लेंगे जिसमें हम आपको केवल पर्टिकुलर अर्थ के बारे में केवल सिंपल इंफॉर्मेशन दे सकें। कल हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, आज हम जानेंगे थोड़ा इंडिया के बारे में कि इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, इसका एरिया कितना है, कितनी लेंथ है इसकी। ठीक है, हमें इतना एटलीस्ट छोटा छोटा पता होना चाहिए। आज आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर जो मेन आपके माउंटेन्स हैं या रेंजेस हैं वो कौन से होते हैं। देन नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि रिवर्स कैसे हैं इंडिया के अंदर। तो 2-3 हमें सेशन ऐसे रखेंगे जो केवल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हों। देन वी विल स्टार्ट फर्दर इन द बुक। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया का जो हमारा साइज है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट एंड इज वेस्ट। इसकी लेंथ विड्थ कितनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछ लिया जाता है कि इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ तक की हिस्सा जो है वो पड़ता है 3214, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैसे भी पड़ेगा वो 3214 किलोमीटर पड़ेगा। और जबकि हमारा ये आपका गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा वो पड़ेगा आपका 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट याद रखना। दूसरा चीज पूछ लिया था कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया बैठता है लगभग 3 लाख, ठीक है, 32,87,215, ये 32,87,215 स्क्वायर किलोमीटर है, 30 किलोमीटर में है। कितने नंबर ऑफ स्टेट है इसके अंदर, ऑब्वियसली सब जानते हैं 29, 28, ठीक है। और यूटी कितने हैं, 8। एक्चुअली पहले 9 थे, अभी 8 हो गए। 9 से 8 कैसे हो, क्योंकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो था हमारा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो हमारे अलग अलग यूटी बन गए, तो इस हिसाब से तो हमारे कितने 10 हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ 9 हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ, हमारे दमन एंड दीव, हमारे दमन, दीव, दादरा और नगर, ये दो पड़ते हैं, दोनों हमारी यूटी हैं। कौन से, दमन दीव एंड दादर नगर, ये दोनों क्या है, अभी एक हो गए हैं। ये पहले अलग अलग थे, इसलिए इसको यूटी हमने 8 कर दिए हैं। ठीक है, देन आपको इसके अलावा बताना चाहूँ, ठीक है, इसके अलावा मत करें, ठीक है, कौन सी चीज कहाँ है आप जानते ही हैं कि ये जम्मू कश्मीर का है, ये एरिया जैसा है। तो हम बात करते हैं आगे की हम इसके बारे में कि हमारा कौन कौन सा माउंटेन्स, कौन से रेंजेस पड़ती हैं। ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम जानते ही ऊपर का हमारा हिमालय जोन पड़ता है। देखिए हिमालय जोन के अंदर भी आपको एक चीज बताऊं, हिमालय को भी हमने 3 पार्ट में तोड़ा है। सपोज ये आपका हिमालय है, इसको भी 3 पार्ट में तोड़ा गया है हाइट के अकॉर्डिंग। ये पहला ऊपर वाला पार्ट जैसे हम बोलते हैं हिमाद्री, तो बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है। देन मिड वाले को बोलते हैं मिड हिमालय, एंड लास्ट शिवालिक। ओके, कि इन 3 पार्ट हम इसको बोलते हैं, पहला हिमाद्री, दूसरा हिमालय, तीसरा शिवालिक। इसकी रेंज इसके हिसाब से कि कितनी मीटर की हाइट है, क्योंकि हम सब जानते हैं हिमालय की रेंज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट रेंज और लार्ज में आती है, क्योंकि सबसे जो ऊंची है वो है हमारी एंडीज की, जो साउथ अमेरिका में है। हमारी लगभग ये बैठती है 3rd नंबर पर, क्योंकि 2nd आता है रॉकी का और 3rd नंबर आता है इंडिया की हिमालयस का। लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंचा पॉइंट है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल के अंदर है, ठीक है, वो सबसे ऊंचा है। तो हम बात करें अगर, ठीक है, हिमालय, अब हमारे सब जानते हैं हिमालय कहाँ से कहाँ तक बैठता है। हिमालय हमारा कहाँ से, आपके कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा हिमालय हमारा फैला हुआ है। आपको बना के दिखा देता हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नोट कर लेना।
देखिए ठीक है, देखिए हमारा ये वाला पूरा एरिया ये पूरा जो इलाका है हमारा एरिया ये आता है हमारा हिमालय जोन। सबसे ऊंचा होगा आपका हिमाद्री, देन मिड हिमालय और शिवालिक, ये 3 जोन है। अब इस जोन के अंदर भी हमने रीजन बना दिए हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जो है हिमालय का, उस एरिया को क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिमालय को क्या बोलेंगे, देन यहाँ से यहाँ तक के हिमालय को क्या बोलेंगे, और इस हिमालय को बोलेंगे। देखिए 4 नाम है, याद रखिएगा। पहला नाम आता है हमारा पंजाब जोन, पंजाब रीजन हिमालय, ठीक है। देन आता है कुमाऊं, कुमाऊं। थर्ड आता है आपका नेपाली, फोर्थ आता है आपका आसाम। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। देखिए बात करते हैं पंजाब रीजन की। तो पंजाब रीजन के अंदर बना हुआ है, कौन सा हिस्सा आएगा आपका, देखिए वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो पड़ेगा वहाँ पंजाब रीजन पड़ेगा। अब इस पंजाब रीजन के अंदर भी कुछ वैलीज है, उनके इसको क्या क्या बोलते हैं, ये पंजाब है तो मतलब अकॉर्डिंग टू दी हाइट, मैं देखो सब कुछ जितनी बात करूंगा सब हाइट के अकॉर्डिंग बात करूंगा, ठीक है। सबसे ऊपर वाली हाइट, ये सबसे पहला वाला, इसको बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं, काराकोरम। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली वाली जो बोलते हैं सबसे ऊंची हाइट का, वो कहलाता है हमारा काराकोरम रेंज, सबसे ऊंची वाली, ठीक है। देन सेकंड पे आते हैं, जो इससे नीचे है वो आती है जस्कर रेंज, सॉरी लद्दाख रेंज, जिसमें हमारा लद्दाख का एरिया जो पड़ता है हमारा, और लेह लद्दाख जो पड़ता है, आप नाम सुना ना लेह और लद्दाख का, सबसे ऊंचा पॉइंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये हमारा पड़ता है काराकोरम से नीचे, ठीक है। लद्दाख के बाद हम नीचे आते हैं जस्कर रेंज। जस्कर रेंज क्योंकि हमारा ये है लद्दाख जस्कर से नीचे पड़ता है, उसे बोलते हैं जस्कर रेंज। देन फोर्थ आती है हमारी पीर पंजाल। देखिए पीर पंजाल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं बोलूंगा। देखिए एक काराकोरम एक पीर पंजाल, ठीक है, दीज टूज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पहली रेंज जिसका हमने K2, जो हमारा K2 और सियाचिन जो ग्लेशियर है आपका, जो सियाचिन जो हमारी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ सबसे ज़्यादा तैनात रहते हैं, वो है हमारा जस्कर रेंज, वो सॉरी काराकोरम रेंज, जिसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है K2। माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंचे बैठता है हमारा K2, ठीक है, जो कि हमारा पड़ता है इस पॉइंट पर, इंडिया और पाकिस्तान के मिड में। तो इसलिए हम ना इंडिया में काउंट हो पाता ना पाकिस्तान में, क्योंकि विवाद में रहता है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते कि हमारा है। बोल भी देते हैं, कई बुक में आपको मिलेगा कि K2 हमारा है, कई बुक में मिलेगा कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पीर पंजाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो एरिया आता है आपका, वो जम्मू का एरिया जो आता है, जम्मू का, वो इस रेंज में आता है, JNK, इसलिए पीर पंजाल इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो जम्मू कश्मीर है वो कौन सी रेंज में आता है, तो आप बोल सकते हो पीर पंजाल में, ठीक है। एक रिवर जो है सतलुज रिवर, वो यहीं से होकर जाती है, और इंडस रिवर जो है, क्योंकि नेक्स्ट में आपको रिवर बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, तो रिवर भी आपको मैं उसमें क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, कोई बात नहीं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिफ्थ जो लास्ट है उसका नाम है आपका कुमाऊं, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, उसका धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर रेंज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, नहीं आता क्लियर तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी नोट्स भेज दूंगा, मेरे पास PDF बनी हुई है, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए,
आपके, ठीक है। ये आपके किसके हैं बात, हम बात कर रहे हैं पंजाब रीजन की, जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट ये वाला, इनके अंदर भी हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन हम सबसे ज्यादा इस पॉइंट के अंदर पंजाब जोन में सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो है K2, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। देन हम आते हैं सेकंड पे, किस पे, कुमाऊं। दी कुमाऊं एक कास्ट है, एक जाति है, कहाँ की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 2 कास्ट सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको, एक मिलेंगे गढ़वाल, एक मिलेंगे कुमाऊं। तो इस कुमाऊं को भी 2 पार्ट, कुमाऊं रीजन को ये आपका उत्तराखंड का रीजन, हिमाचल और उत्तराखंड का रीजन, जो हिमाचल और उत्तराखंड का, हम ऐसे नीचे आता हूँ, ये तो हम बात कर लिए। ठीक है, अब हम आते हैं इस रेंज में, इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया। पहला कुमाऊं रीजन, दूसरा रीजन है हमारा गढ़वाल। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आप कुछ भी कभी बता के रहे हो, मैं हमारे इतने काम कर रहे हो, बता के रहे हो। ये देखिए आपके, मैंने आपको कल बताया था कि मैं जो सेशन बना रहा हूँ ये आपको आपकी आज की प्रिपरेशन के लिए नहीं, आपकी फ्यूचर की प्रिपरेशन के लिए, आपके फ्यूचर के स्कोप के लिए, और आपके ये कह सकते हैं कि आपके जनरल नॉलेज के लिए, या आपके किसी IQ के लिए, कोई भी टेस्ट के लिए, कोई भी आपका GK का टेस्ट हो जाए, कोई भी आपकी क्विज हो जाए, तो उसमें आपको जितनी भी चीज़ें ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी ऐसी नई चीज़ें जो आपने कभी लाइफ में नहीं सुनी होंगी, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। आपने कभी सुना तो जस्कर रेंज के नाम, लद्दाख का सुना होगा, काराकोरम को भी सुना होगा, पीली पंजाब का सुना होगा, नहीं सुना होगा, धौलाधर का सुना होगा, नहीं सुना होगा। ऐसी पासेस हैं, जो पासेज होते हैं हमारे दर्रे जिसे बोलते हैं, कि एक स्टेट से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के बीच में जो पहाड़ों के बीच में रास्ता बनता है उसे बोलते हैं पासेज, उसका भी अलग बनता है। तो इसमें हमारी ज्योग्राफी के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, कवर करना कम पड़ जाएगा, आप खुद हार जाओगे। लेक्स आती हैं, इतनी झीलें इंडिया के अंदर, इतनी रिवर्स हैं इंडिया के अंदर, फॉल, कितने फॉल इंडिया के अंदर, नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, मतलब कि बहुत सी चीज़ें आती ज्योग्राफी के अंदर जो हम पढ़ते पढ़ते थक जाने, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगी, करते हैं लोग प्रिपरेशन इस चीज़ की। ठीक है, तो हम बात करते हैं कुमाऊं रीजन की। ये कुमाऊं रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? आपने नाम सुना होगा केदारनाथ घाटी का, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन सबके नाम सुने होंगे। छोटे 4 धाम बोलते हैं इनको, छोटे 4 धाम, तो इसी रीजन में आते हैं। गढ़वाल में आते हैं छोटे 4 धाम, और कुल्लू मनाली जिसका नाम सुना, आप जाते हैं ना लोग घूमने के लिए कुल्लू मनाली, तो मनाली का नहीं, कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वो आता है कुमाऊं जोन में। क्या आता है यहाँ इसमें? कुल्लू, और गढ़वाल जिले में आता है आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट यही है। इसके अंदर सबसे ऊंची रेंज कौन सी बैठती है? जो कि हमारी इंडिया की है, फर्स्ट नंदा देवी। हाईएस्ट पॉइंट याद रखना, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट सबसे ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। जो इंडिया का सबसे ऊंचे पॉइंट बोलेंगे ना, बोलेंगे नंदा देवी। इंडिया की सबसे ऊंची नंदा देवी, जो पड़ती है हमारी कुमाऊं जोन में। ठीक है, तीसरी बात करते हैं नेपाली रीजन की। नेपाली बहुत ईजी है, छोटा है। नेपाली रीजन नेपाल में पड़ता हो, इसकी रिवर पूछ ली जाती है कि कौन सी रिवर से आती है, तो गंडक काली रिवर है, नाम है काली रिवर का, गंडक काली नदी, काली रिवर। ठीक है, जो हिमालय से होकर निकल के आती है। और दूसरी रिवर है तीस्ता, तीस्ता जहाँ सिक्किम से निकलती है, तो हिमालय काली और तीस्ता बता देता हूँ, तो काली तीस्ता रिवर, इनके मिड से होकर जो निकलता है रेंज, वो है नेपाली रेंज, जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट है। इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है जो इंडिया का है? इसकी हाइट मीटर, ऐसी कहीं 840 होगा, 90, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा।
ठीक है, तो कई बुक में मिलता है आपका 8490, कहीं मिलता है 844, तो ठीक है, तो 8488 हम अपने हिसाब से मांगे चलते हैं कि इसकी जो अर्थ की भी बोल रहे हैं कि अर्थ की सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो ये है, और इंडिया का सबसे ऊंचा पॉइंट ये है नेपाली रीजन। देन लास्ट की बात करें आसाम रीजन। आसाम मतलब जो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। अरुणाचल इस मतलब ये कहाँ पे खत्म हुई, तो तीस्ता, तो तीस्ता रिवर से आगे हो गया। और यहाँ कौन सी रिवर बहती है, एक बहती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर इन दोनों के बीच में पड़ता है, इसे बोलते हैं आपके आसाम रीजन। ओके, ये आसाम रीजन, इसका सबसे ऊंचा पॉइंट कंचनजंगा, जिसका हमने नाम सुना होगा। इसमें बहुत सारे हैं ऐसे, नाम चाबराबा, कंचनजंगा, ठीक है, उसके आगे है आपका मकालू, ठीक है, बहुत से ऐसे पड़ते हैं, अभी नेम बहुत सारे नाम है इसमें, धौलाधर, केटू, कॉमेट, ठीक है, उसमें। लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें अगर डीपली जाएंगे तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, तो हम केवल ओवरव्यू, ताकि हमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो केवल बात कर रहे हैं। आसाम का बता दिया, आसाम के सबसे ऊंचा पॉइंट कंचनजंगा, लिख लीजिए। हाईएस्ट कौन सा है इसका, कंचनजंगा। ये तो बात की हमने अभी हिमालय की, अभी तो केवल हम ईस्ट में ही हैं, अभी तो नीचे भी आना बाकी है, नीचे बहुत सी है भी। लेकिन हमारे मेन इंपॉर्टेंट जहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो ये मैं आपको नीचे के बारे में बताऊंगा कि नीचे के क्या है, थोड़ा क्विक कर लेते हैं। और कौन सा मेरे पास, आपको समझ में आ गया, हिमाद्री, मिड हिमालय और शिवालिक, इसका याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिए जाते हैं कि किस किस के बारे में है, कौन सी चीज़ है। नोट्स बनाने के लिए आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको नोट्स चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना या मैसेज कर देना, मैं आपको प्रॉपर नोट्स भेज दूंगा उसके। ठीक है जी, देखिए ये तो तक हमारा हिमालय की बात। अब सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप में से आई थिंक सबको पता नहीं पता है कि माउंटेन, हिल, प्लेट्यू और प्लेन, इसमें डिफरेंस क्या है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं, दिमाग में सोचिए। अभी तो हम ऑनलाइन है, सामने वो है नहीं, लेकिन आप दिमाग में सोचिए क्या है। आंसर बता रहा हूँ क्योंकि शायद जिसको नहीं पता वो सीख लेगा, और जिसको पता है उसका रिविजन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करूँ प्लेन की। प्लेन क्या होता है, देखिए प्लेन वो होता है जिसकी हाइट जो होता है ना, प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, जिसकी हाइट जो है वो 0 से 200 मीटर होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ, सपोज हमारी ग्राउंड है, तो हमारा प्लेन का हिस्सा कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक का प्लेन, ठीक है। देन प्लेन के बाद क्या आएंगे, प्लेट्यू, जिसकी 200 से 500 मीटर है हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक कहाँ से आ गए, प्लेट्यू आ गए। जैसे डेक्कन प्लेट्यू, इस साइड में मिलेंगे, इस मिड पार्ट में मिलेंगे इंडिया में प्लेट्यू। देन आते हैं भाई हिल की। हिल्स क्या होते हैं, जिसकी हाइट 500 से 1000 मीटर होती है, उसे बोलते हैं हिल। कहते हैं ना कि हम हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो उसकी हाइट जो है तो काफ़ी ऊंचाई पे जा रहे हैं। और इसके बाद आता है हमारा माउंटेन, जिसकी हाइट मोर देन 1000 होती है, जैसे कि हमारा हिमालय, इसका रेंज इतनी नहीं है। अब माउंट एवरेस्ट की हमने 8000 का, मतलब इससे माउंटेन्स का 8 टाइम, तो बहुत ऊंचाई पर है, तो इसलिए वो माउंटेन में आता है। तो इसे सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है आगे बढ़ने से, क्योंकि छोटे छोटे बेसिक नॉलेज है। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम आगे का पढ़ने में हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। कोई आपसे पूछ ले कि डेक्कन प्लेट्यू कितनी हाइट का है, नॉर्दर्न प्लेन जिस प्लेन पे आप रहते हो वो कितनी हाइट के हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन बात करते हैं और माउंटेन्स की। देखिए हम नीचे आते हैं, इससे हम ये वाले हिस्से में होते हुए आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे इस हिस्से में पड़ेगा अरावली, नाम आपने सबने सुना होगा, अरावली हिल्स।
हिल्स, हिल्स ही बोलेंगे क्योंकि माउंटेन तो है नहीं। अब जिस ऊपर थे माउंटेन, नीचे हमारा सब हिल्स मिलेंगे जाते हैं। हिल्स, प्लेटियो, प्लेन। अरावली हिल्स, जिसका एरिया कहाँ पर जाता है? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। आपने देखा होगा अरावली की पहाड़ियाँ जाती नहीं जाती हैं सोना की पहाड़ी के पास से, ठीक है, तो वो है हमारी अरावली हिल्स। राजस्थान, हरियाणा और एक कुछ एरिया लगता है आपका राजस्थान, गुजरात का। इनके भी सबसे ऊंचे ऊंचे पॉइंट है कि इनका हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है? जैसे इसका हाईएस्ट पॉइंट उसका नाम है गुरु शिखर, हाईएस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, हाईएस्ट ऑफ अरावली, इसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, ये था हमारा अरावली। देन बात करते हैं हम इसकी विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, ठीक है, ये हमारे इंडिया का बिल्कुल मिडिल में पड़ता है लगभग। तो ये किस किस में जाता है हमारा? ये करता है एमपी, ठीक है, कुछ यूपी और हमारा झारखंड, जेएच। एमपी, यूपी का कुछ पार्ट और झारखंड, इसकी रेंजेस जाती हैं। और जैसे जैसे इसकी रेंजेस जाती हैं हमारे एरिया के हिसाब से, मतलब जैसे हम यूपी में हो तो यूपी में उस लोग अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में उस पहाड़ को कुछ और नाम देते हैं, एमपी में कुछ और नाम देते हैं और झारखंड में कुछ और नाम देते हैं। है एक ही पहाड़ी लेकिन नाम सबने अपना अलग लिया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इन सबके नाम ही बता रहा, वरना बहुत कंफ्यूज होगी। जैसे इसमें झारखंड में पारसनाथ, ठीक है, यूपी में बोलते हैं इसको मेकालू और एमपी के अंदर इसको बोलते हैं भारनेर की पहाड़ियाँ, ठीक है। कंफ्यूज हो गए, इसलिए नाम नहीं बता रहा, केवल ऐसे बता रहा हूँ, दोबारा से ऐसे रिपीट कर रहा हूँ। एमपी में बोलते हैं भारनेर की पहाड़ियाँ, भारनेर, यूपी में बोलते हैं मेकालू और झारखंड में बोलते हैं पारसनाथ की पहाड़ियाँ। और पारसनाथ ही जो पॉइंट है, ठीक, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है विंध्याचल पर्वत का। ठीक है, पारसनाथ इसका ऊंचा पॉइंट है। उसके बाद आते हैं नीचे सतपुड़ा। सतपुड़ा हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सतपुड़ा हिल्स कहाँ से देखो, केवल स्टेट देखते जाओ, खुद ब खुद नाम याद हो जाएगा। कहाँ से जा रही है हमारी? एमपी, ठीक है, एमएच, महाराष्ट्र भी यहाँ एमपी, एमएच और छत्तीसगढ़, बस दैट्स इट। और कुछ पहाड़ इसका पड़ जाता है गुजरात के अंदर, तो गुजरात का लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना ही है। जैसे जैसे इसमें भी जाएंगे तो इसका नाम भी चेंज होगा। एमपी में इसको बोलते हैं महादेव की पहाड़ियाँ और छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं गुरु शिखर, नहीं गुरु शिखर हो गया हमारा, पारसनाथ हो गया। छत्तीसगढ़ के अंदर इसको बोलते हैं, क्योंकि मैं इसका कंफ्यूज हो गया, राजपीपला, यस, मेकाल, कैमूर, सॉरी इसे बोलते हैं यहाँ पर मेकाल, इसे बोलते हैं कैमूर। ये थोड़ा ऊपर कंफ्यूज करना, बहुत सारे नाम हैं, खुद मेरे माइंड से कंफ्यूज हो जाता हूँ, बहुत सारे नाम हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ इसमें बोलते हैं को महादेव की पहाड़ियाँ और बोलते हैं एक तरह राजपीपला और एक बोलते हैं इसकी मेकाल की पहाड़ियाँ, इसे बोलते हैं हमें कैमूर की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा हिल्स हो गए। सतपुड़ा के बाद आते हैं हम, देखिए और भी पढ़ते हैं इसमें, अजंता की पढ़ती हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं वैसे ही वहाँ पे अजंता हिल्स भी हैं, ठीक है। अजंता हिल्स के बाद आए तो हम बात कर सकते हैं कि अन्नामुदी, जो साउथ का हिमालय बोलते हैं, मैं डायरेक्ट उसी की बात करता हूँ, ठीक है। अन्नामुदी की पहाड़ियाँ ये नहीं, ये है, ठीक है, ये पूरा ऐसा पड़ता है ना, ये पड़ता है हमारा अन्नामुदी, अन्नामलाई हिल्स, हाईएस्ट पॉइंट अन्नामुदी, यहाँ पड़ती है अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स जो हमारे पड़ती है साउथ के एरिया में। साउथ में मतलब तीनों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तीनों में टच होते हैं इसके पहाड़ियाँ। और इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है अन्नामुदी। इसी पॉइंट को बोलते हैं हम एवरेस्ट, साउथ का एवरेस्ट, क्योंकि साउथ का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो है अन्नामुदी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपकी पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्वींस ऑफ द
ऑल माउंटेन्स, ऑल हिल्स, क्वींस ऑफ द ऑल हिल्स, जैसे नीलगिरी की हिल्स। नीलगिरी हिल्स। एक लास्ट, क्योंकि अगर बात करूँ तो यहाँ बहुत सारे पड़ेंगे, लेकिन लास्ट की बात करूँगा जो आपकी इंपॉर्टेंट, कार्डमम, जिसे इलायची बोलते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि वह इंडिया का लास्ट जो हिल पड़ेगा ना, वो पड़ता है कार्डमम हिल्स। यहाँ इलायची की खेती होती है पहला, इसलिए नाम कार्डमम हिल हो गया। इंडिया का सबसे आखिरी पॉइंट है, और पूरे एरिया में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू आती है इलायची की। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट। बाकी हैं बहुत सारे इसके अंदर, तो उसके अलग से अगर आपको पसंद हो तो अलग से मैं बताता हूँ, मैं उसकी आपको PDF दे दूँगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट सेशन में आपको लेकर आऊँ रिवर का, इंडिया में रिवर कौन सी है, कैसी है, कहाँ से कैसे जाती है, जो इंपॉर्टेंट रिवर है उसके बारे में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना छोड़ता हूँ। समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको जो भी इशू होगा मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।